नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां शुरुआत से ही समाजवादियों का दबदबा रहा है। यहां भूमिहार और अति पिछड़ा वोट की संख्या सबसे ज्यादा है। ये किसी भी पार्टी के लिए हार जीत का फैसला करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा मुंगेर ऋषि मुदगल की धरती रही है। यहां से वर्तमान में सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के एकदम खास करीबी। हालांकि ये और बात है कि राजद संग नजदीकियों को लेकर जब चर्चा हुई तो उसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे जदयू अध्यक्ष का पद भी वापस ले लिया और अब जदयू के अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं। वहीं नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि रात को किसी और पार्टी के साथ होंगे तो दिन में किस पार्टी के साथ चले जाएं, कब पलटी मार दें, ये कोई नहीं जानता। लल्लन सिंह की अगर बात करें तो नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की जोड़ी काफी हिट रही है। एक दूसरे के क्लासमेट भी रहे हैं और क्लासमेट की वजह से भी चर्चा में काफी रहे हैं। काफी गहरी दोस्ती दोनों के बीच रही। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट पर इस बार जनता की क्या राय है, क्या है 2 लोकसभा सीटों का समीकरण, ये समझने से पहले आपको स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर, वो भी आप पहले सुन लीजिए। इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला सीधा टक्कर होने का ही चांस है और जो विकास का मुद्दा लाया जाता है, लेकिन वो मुद्दा आखिरकार गौन होता आया है और इस बार भी गौन हो जाएगा। यहाँ पर एक एनडीए को राम मंदिर के मुद्दा पर घेरने के लिए विपक्ष जो है सारा हथकंडा अपनाएगा। मुख्य लबोलबाब यही है कि यहाँ से दोनों में से कैंडिडेट पर निर्भर करेगा मुख्य रूप से। देखिए, इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर जैसे मुद्दा पर भाजपा जो है, इनके पास विकास का कुछ कोई मुद्दा है नहीं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का पूरे देश में साजिश हो रही है। अब रही बात चुनाव में क्या होगा, तो चूँकि जो भी पार्टियां हैं उनमें अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। 11 बजे भाजपा में है तो 12 बजे वो जो है राजद में नजर आता है, जो राजद में है वो भाजपा में नजर आता है। तो नैतिकताहीन राजनीति का दौर चल रहा है बिहार में और यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि कौन कब कहाँ चला जाए। ऐसी परिस्थिति में जनता गौन है, जनता कुछ बोलना नहीं चाहती है और खास करके यहाँ एक एनडीए से तो उम्मीदवार तय है, माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। लेकिन महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तक तय नहीं है। अब कौन चेहरा होगा इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इस बार भी बिहार और खास करके मुंगेर की जो राजनीति है, ये पूरी तरह जाति आधारित चुनाव होगा। इसमें कोई संशय और किंतु परंतु की बात नहीं है। जहाँ पर जिसकी जरूरत थी, जैसे रोड, सड़क, बिजली की व्यवस्था सबसे ज्यादा मुंगेर में खराब थी इनके आने के पहले। जब ये पहली बार बने तो उस वक्त बिजली मिलती थी 24 घंटे में, मुंगेर के लोगों को 4 घंटे। उस वक्त इन्होंने घोषणा की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। तो उनके पिछले साल के 5 साल के कार्यकाल को बीच में फिर एनडीए के ही बीना देवी जीती, उसके बाद फिर ये जीते तो और अच्छा काम किया। तो इस वजह से लगता है कि जीत इनकी पक्की है। अब देखना होगा कि इनके विरोध में राजग महागठबंधन किसको उतारता है। अभी तक तो लगता है कि कन्फर्म है। क्या लगता है राहुल गांधी के यात्रा से कितना फायदा उनको मिलेगा? देखिए, इस बार जो मुंगेर लोकसभा का जो संसदीय सीट है, पूरे बिहार में पूरा जो इम्पोर्टेंट सीट बन गया है ये, क्योंकि यहाँ से जो अभी सांसद हम लोग के हैं लल्लन सिंह जी, ये इनका जो काम काज है या फिर जो राजनीतिक समीकरण बदलाव हुआ है हाल के दिनों में, इसलिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा इस सीट के लिए हो रही है। स्वाभाविक है कि इस सीट पर सभी का नज़र है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियों का यहाँ पे नज़र है। तो इसलिए इस बार जो चुनाव का जो समीकरण है अभी जो दिख रहा है, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है इसमें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, तो आपका जैसे मुंगेर से बीजेपी सीट है,
जमालपुर से कांग्रेस का है, आपका लखीसराय बीजेपी है, मोकामा राजद है, बाढ़ बीजेपी है, और फिर जो प्रहलाद यादव हैं जो सूर्यगढ़ा का, वो भी बीजेपी है। तो समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का, एनडीए का जो गठबंधन का जो है वो सीट मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि जो यहाँ से कैंडिडेट अभी हैं, जैसे अगर जो हमारे अभी जो वर्तमान सांसद हैं, अगर इनको टिकट दिया जाता है एनडीए से, तो स्वाभाविक है कि इनका जो काम काज रहा है, 3 टर्म से यहाँ रहे हैं ये, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, और एक चीज़ यहाँ पर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ये भी है, एक जाति का यहाँ पर वर्चस्व है। जो 2009 में जो समीकरण, नया समीकरण परिसीमन बना है, यहाँ पर एक जाति का भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है। तो अब स्वाभाविक है कि जब एक तरफ से एक जाति का भूमिका होगा, तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो किस व्यक्ति को देता है, या किस तरह के वो जो कैंडिडेट होते हैं उस पर निर्भर करता है, और उसके बाद ही चुनाव का निर्णायक होगा कि कौन भारी पड़ेगा। जहाँ तक राहुल गांधी के अभियान की बात है, उनकी यात्रा की बात है, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में एक माहौल, जो मुद्दे की माहौल होता है, मुद्दे की राजनीति होता है, जहाँ नफरत या धर्म की राजनीति या जाति का, चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया है कि आप लोग जो इस बार लोकसभा चुनाव जा रहे हैं, इसमें धर्म, जाति, भाषा, इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करना है। तो स्वाभाविक है कि अगर इससे बचाव होता है, या देश की राजनीति अगर मुद्दे पर होती है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी, ये निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको इस बार जेडीयू बनाम आरजेडी होगा या बीजेपी बनाम आरजेडी मुंगेर लोकसभा के लिए? सबसे पहले तो ये बता दें कि बिहार में जो राजनीति अभी है वो बहुत ही उथल पुथल है। कब लोग कहाँ चल जाएगा, कभी एनडीए का पलड़ा भारी रहता है, कभी महागठबंधन का पलड़ा भारी, और ऐसे में जो बिहार की जनता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन दादा किधर जाएंगे, कौन दादी किधर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुंगेर लोकसभा जो है ये बहुत ही हॉट सीट हो गया है। हमारे अभी जो सांसद हैं वो भी अपने आप में कंफ्यूज खा रहे हैं कि क्या पता नहीं एनडीए हमें टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह का राजनीति अभी चेंज हुआ है, जो एनडीए का बढ़ोतरी हुआ है, जो आपको बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी जिस तरह से आरजेडी छोड़ के भाजपा का दामन थामी है, कहीं न कहीं कोई न कोई गोटी सेट है कि ये लोकसभा हॉट सीट बनने जा रहा है और एनडीए का कैंडिडेट चेंज होगा। जमालपुर विधानसभा और मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद हैं, उनके प्रयास से जितनी परियोजनाएं यहाँ शुरू हुई है, या जैसे कहिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो, या फिर वानिकी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, तो कई ऐसे कार्य हुए हैं जिससे जनता का रुझान उनकी तरफ है। और रही बात राम मंदिर या अन्य के मुद्दों पर चर्चा की, तो विपक्ष के लिए ये घातक ही होगा कि वो अगर इस बात को ज्यादा प्रचारित करता है। राम मंदिर के मुद्दे को विपक्ष जितना उठाएगा और जनता का रुझान उतना ही ज्यादा एनडीए की ओर होता चला जाएगा। एक तो पहले से राजनीतिक समीकरण एनडीए के पक्ष में है, और विपक्ष जो कांग्रेस बेसिकली हम लोग कहते हैं, तो बीजेपी का जो भी वोटर है वो कट्टर हिंदुत्व के आधार पे बीजेपी को वोट करते हैं। जबकि पहले जो है कांग्रेस विभिन्न मतों को लेकर के वोट मांगने के लिए जाती थी आम जनता के बीच में, लेकिन अब उनका भी रुझान जो है अपने वोटर्स को छोड़ के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने के चक्कर पे है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनेगी। लेकिन बीजेपी का जो इस 5 साल के दौरान जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जैसे धारा 370 हो, चाहे आईसीयू हो, या फिर आपका राम मंदिर हो, ज्ञानवापी हो, ये सब जो है उनके जो मुख्य वोटर हैं जो कट्टर हिंदुत्व को पेश करते हैं, उनका रुझान जो है वो बीजेपी को ही जाने वाला है। साल 1763 में मुंगेर बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। यहाँ का किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। आजादी के बाद अप्रैल 1952 में पहली बार मुंगेर लोकसभा का चुनाव हुआ। तब से साल 2019 तक 20 लोकसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ से 7 बार कांग्रेस ने परचम लहराया, मगर 1984 के बाद कांग्रेस कभी भी यहाँ जीत नहीं पाई। वामपंथ और समाजवाद की धारा बहने लगी है। मतदाताओं ने 1989 से लेकर 2009 तक के चुनाव में जनता दल, भाजपा, समता पार्टी, आरजेडी, लोजपा जैसे लोक जनशक्ति पार्टी कह रहे हैं आप, और जेडीयू को भी बारी बारी से यहां पर मौका दिया, लेकिन कांग्रेस को मौका नहीं मिला। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो 2019 में इस सीट पर जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह मैदान में उतरे थे, जिन्हें 5,28,762 वोट मिले थे।
और 51.03% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से नीलम देवी मैदान में थी, जिन्हें 3,60,825 वोट ही मिल सके और 34.82% वोट प्रतिशत रहा था। निर्दलीय 2 उम्मीदवार उतरे थे। एक निर्दलीय में अमरजीत पटेल थे, जिन्हें 18,646 वोट ही मिला, 1.08% वोट प्रतिशत, और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार दीना साव उतरे, जिन्हें 15,893 वोट ही मिल सका, 1.53% वोट प्रतिशत रहा। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने मुंगेर सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को लड़ने के लिए दे दी थी। 2004 में यहां आरजेडी ने जेडीयू को मात दी थी। 2009 में एनडीए में रहते हुए लल्लन सिंह जदयू के टिकट पर मुंगेर से जीते थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन की वजह से लोजपा को यह सीट दे दी थी। वीणा देवी ने लल्लन सिंह को हरा दिया था, क्योंकि 2013 में मोदी और नीतीश की 17 साल पुरानी दोस्ती में दरार आ गई थी और टूट की वजह से 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों साथ में नहीं लड़े थे, यानी जेडीयू और एनडीए। अब इसकी बात करें तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, उसमें एलजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। वीणा देवी को 3,52,911 वोट मिले, 36.80% वोट प्रतिशत रहा था। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह मैदान में उतरे, जिन्हें 2,43,827 वोट ही मिला, 26.67% वोट प्रतिशत। आरजेडी की तरफ से प्रगति मेहता मैदान में उतरे, जिन्हें 1,82,917 वोट मिले, 20.01% वोट प्रतिशत, और एसएचएस की तरफ से अशोक कुमार सिंह मैदान में थे, जिन्हें 50,469 वोट ही मिल सका, इन्हें 5.52% वोट प्रतिशत मिला था। 2009 में परिसीमन के बाद मुंगेर जिले के संग्रामपुर, तारापुर, असरगंज, टेटिया, बंगर और हवेली खड़गपुर का कुछ हिस्सा कटकर जमुई संसदीय क्षेत्र में जुड़ गया। मोकामा और बाढ़ भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो पटना जिले में आता है। मुंगेर की सीमा पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगती है। वर्तमान में जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह यहां से सांसद हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक यहां पर 56.19% साक्षरता की बात की गई है। ग्रामीण वोटर यहां पर 15,01,151 है, 77.9%। शहरी वोटर 4,25,884 है, जो कि 22.1% के करीब आता है। और 2019 के अगर आंकड़े देखें तो कुल वोटर 19,27,075 की गणना की गई थी। हाल के सियासी घटनाक्रम को लेकर मुंगेर क्षेत्र में भी दलों की ओर से गोलमंदी तेज हो गई है। जातिगत समीकरण बनाने के कवायद भी तेज है। एनडीए के घटक दल जेडीयू की यह सिटिंग है। ऐसे में जेडीयू का स्वाभाविक दावा है। वैसे सीट बंटवारा और प्रत्याशियों के नाम तय होना अभी बाकी है, लेकिन आरजेडी खेमे में मुकेश विद्यार्थी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वर्ण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ी जाति की 14.9%, मुस्लिम के 6.5% भूमिका असरदार भी है इस क्षेत्र को लेकर। जाति के हिसाब से आबादी की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.02%, ईसाई धर्म के 0.013% और जैन धर्म के 0.02%, मुस्लिम धर्म के 5.1%, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 15.1%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.8% है और सिख समुदाय के यहाँ पर 0.04% आबादी बताई जा रही है। 90 के दशक तक इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्र पहले सांसद बने थे, लेकिन 1984 के बाद किसी चुनाव में कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी। ब्रह्मानंद मंडल यहां से 3 बार सांसद बनकर संसद पहुंच चुके हैं। सबसे पहले 1991 में वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीते। इसके बाद 1996 में समता पार्टी से और तीसरी बार 1999 में जेडीयू की तरफ से निर्वाचित हुए थे। मुंगेर से 2 सांसद केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस सांसद डीपी यादव केंद्रीय उप शिक्षा मंत्री, तो आरजेडी के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव केंद्र सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
मुंगेर लोकसभा सीट से सभी चुनाव में जीते प्रत्याशियों के नाम की अगर बात की जाए और कार्यकाल की, तो 1952 में मथुरा प्रसाद मिश्र जीते कांग्रेस से। 1952 में ही सुरेश चंद्र मिश्र यहां से जीते कांग्रेस की तरफ से। 1957 में बनारसी प्रसाद सिन्हा कांग्रेस की तरफ से जीते। 1957 में फिर से यहां पर नयनतारा दास कांग्रेस की तरफ से। 1962 में बनारसी प्रसाद सिन्हा कांग्रेस की तरफ से जीते। 1964 में उपचुनाव हुआ, मधु लिमिये एसएसपी की तरफ से जीते और 1967 में मधु लिमिये फिर से एसएसपी की तरफ से जीते। 1971 में देवेंद्र प्रसाद यादव कांग्रेस की तरफ से जीते। 1971 में दोबारा देवेंद्र प्रसाद यादव जीते और 77 में श्री कृष्ण सिंह जनता पार्टी से जीते। 1980 में देवेंद्र यादव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते थे। 1984 में देवेंद्र प्रसाद की दोबारा से यहां पर जीत हुई थी। 1989 में धनराज सिंह जनता दल से जीते थे। 1991 में ब्रह्मानंद मंडल भाजपा से और 1996 में ब्रह्मानंद मंडल समता पार्टी से जीते और उसके बाद 1998 में विजय कुमार विजय राजद से हुए थे। 1999 में ब्रह्मानंद मंडल जेडीयू से जीते। 2004 में जयप्रकाश नारायण यादव यहां से राजद से जीते। 2009 में राजीव रंजन सिंह जेडीयू से जो लल्लन सिंह हैं वो जीते। 2014 में वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी से और 2019 में राजीव रंजन सिंह जेडीयू की तरफ से यहां पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2019 में दोनों साथ आ गए। फिर बीच में दोनों पार्टियों के बीच में अनबन की खबरें सामने आई और उसके बाद अचानक से राजद से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी कर लिए हैं, दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब एक बार फिर से एनडीए से नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतकर एनडीए की झोली में रख देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नीतीश के खिलाफ मैदान में है। ऐसे में इतना आसान भी नहीं है कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीट आसानी से जीत ले। बात अगर लल्लन सिंह की करें कि कौन है लल्लन सिंह, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पर भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ ही लल्लन सिंह ने जेपी आंदोलन से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। नीतीश के क्लासमेट भी रह चुके हैं, मुंगेर से सांसद हैं और आरजेडी का भूमिहार चेहरा भी माने जाते हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में लल्लन सिंह का नाम भी शामिल था। 2010 में खुद लल्लन सिंह पर पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें पार्टी से भी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि बाद में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में सुलह हुआ और उसके बाद उनकी वापसी हो गई। फिर वो विधान परिषद के लिए सदस्य बने और बिहार सरकार के मंत्री परिषद में शामिल हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर लल्लन सिंह ने ही साल 2017 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन खत्म करवाया था और एनडीए में वापसी कराई थी और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कराने में भी लल्लन सिंह के प्रमुख भूमिका निभाई। इस समय लल्लन सिंह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक है। लल्लन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन इस जाति पर उनका दबदबा नहीं रहा है क्योंकि भूमिहार वोट का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। सूबे के सियासी गलियारों में चर्चा रही है कि नीतीश के चलते ही लल्लन सिंह की पहचान बनी है। 1986 से शुरू हुई दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि पार्टी को 2005 में जीत मिलने के बाद उन्हें सुपर सीएम कहा जाने लगा था। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया था। उनका यह फैसला लल्लन सिंह को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी थी और इस फैसले को लेकर तानाशाही करार दिया था। हालांकि बाद में कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी बना ली। लल्लन सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में जून 2014 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुन लिए गए और इससे पहले 2004-2009 के लोकसभा चुनाव भी वो जीत चुके थे। 24 जनवरी 1955 को जन्मे लल्लन सिंह ने भागलपुर यूनिवर्सिटी से टीएनबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वह कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। 1974 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर लल्लन सिंह इस बार क्या कुछ कमाल कर दिखाते हैं मुंगेर लोकसभा सीट पर। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।